सिंथेसिस की एक और एक्सरसाइज करेंगे। तो जिसका ये देखिए ये लिखा हुआ सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, और जिसका टॉपिक होगा नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन। ठीक है, तो नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन से हम सिंपल सेंटेंस करना सीखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा ये समझ लीजिए, नाउन देखिए यहाँ, चूँकि यहाँ नाउन आएगा, नाउन का यूज होगा, तो नाउन को जानना ज़रूरी है। नाउन क्या होता है? तो नाउन इज ए नेमिंग बर्ड। ठीक है, जो नेमिंग बर्ड होता है उसे हम नाउन कहते हैं। मतलब दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिनका कोई न कोई नाम है वो आपका नाउन में आएगा। ठीक है, जैसे सोहन हो गया, मोहन हो गया। अब मान लो पंखा है तो उसका नाम फ़ैन है, तो ये हो गया। तो जो भी चीज़ें जिनका कुछ नाम है, ठीक है, वो आपका नाउन में आएगा। क्लियर हो गया। अब इसके अलावा यहाँ फ्रेज इन ए पोजीशन और था। तो फ्रेज क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? फ्रेज समझिए, जैसे आपने लिखा देखा होगा बाई द सन सेट, सूरज के छिपने तक, बाई द सनसेट, ये एक फ्रेज हो गया। इन द मॉर्निंग लिखा हो, इन द मॉर्निंग, तो इन द मॉर्निंग ये एक फ्रेज हो गया। ठीक है, तो फ्रेज शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो पूर्ण अर्थ तो नहीं देता लेकिन आंशिक अर्थ देता है। जैसे इन द मॉर्निंग मतलब सुबह सुबह, ठीक है। अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब सुबह तड़के, मतलब कुछ अर्थ तो देता ही, आंशिक अर्थ देता है, पूर्ण अर्थ नहीं देता है। तो यहाँ पर अब देखिए, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब ज़रा हम आंसर देखते हैं। यहाँ लिखा था हियर इज़ माई सिस्टर इन लॉ, हर नेम इज़ निधि। तो देखिए केस इन एपोजिशन की पहचान क्या होती है ज़रा समझिए। केस इन एपोजिशन में जो एक क्लॉज में जो भी नाउन दिया जाएगा, जैसे यहाँ सिस्टर इन लॉ नाउन है, यहाँ सिस्टर इन लॉ, तो जो भी एक नाउन दिया जाएगा आने वाली क्लॉजेज में उसका ही डिस्क्रिप्शन होगा, उसकी ही क्वालिटीज़ बताई जाएगी। देखो सिस्टर इन लॉ दिया गया, फिर उसका नाम निधि बताया गया, तो उसी सिस्टर इन लॉ का ही डिस्क्रिप्शन है। तो ये केस इन ए पोजीशन से सॉल्व होगा। केस इन ए पोजीशन में क्या करेंगे प्यारे बच्चों? कॉमा का यूज़ करना है। जो भी नाउन दिया जाएगा, ध्यान से समझिए, जो भी नाउन दिया जाएगा और उसके लिए जो भी फ्रेज यूज किया जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जो नाउन दिया जाएगा उसको कॉमा से अलग करेंगे और जो फ्रेज होगा वो यहाँ पर कॉमा के बाद नोट कर देंगे। ओके, एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। अब देखिए हियर इज़ माई सिस्टर इन लॉ, फिर हर नेम इज़ निधि, तो यहाँ पे आंसर बना है हियर इज़ निधि, और फिर ये निधि तो आपका नाउन हो गया और इसके लिए फ्रेज आया माई सिस्टर इन लॉ। तो जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं वो निधि ही तो हैं। देखिए हियर इज़ माई सिस्टर इन लॉ, यहाँ पर मेरी सिस्टर इन लॉ है और उसका नाम निधि है। तो सिस्टर इन लॉ जो ये जो एक फ्रेज है वो किसके लिए आया है, ये हमें देखना है। एक मिनट, हाँ, सिस्टर इन लॉ जो है वो, सॉरी फिर से वही हो गया, एक मिनट, हाँ, सिस्टर इन लॉ निधि के लिए आया था तो मैंने लिख दिया हियर इज़ निधि कॉमा लगा माई सिस्टर इन लॉ। ओके, बन गया कॉमा लगा, इस कॉमा का ध्यान दीजिए। अथवा ऐसे भी बन सकता था हियर इज़ माई सिस्टर इन लॉ, ये पूरे वैसी क्लॉज लिख दी, ठीक। फिर कॉमा लाकर हमने निधि लिख दिया, क्योंकि सिस्टर इन लॉ एक नाउन है जो कि निधि के बारे में बता रहा है, तो कॉमा करके निधि लिख दिया, हो गया। चलिए आगे वाले सेंटेंस में देखते हैं। यहाँ पर दिया गया राणा प्रताप बाज ए ब्रेव वॉरियर, ही वाज द किंग ऑफ मेवार। अब यहाँ पर देखिए नाउन आपका दिया गया राणा प्रताप, ये ब्रेव वॉरियर थे, एक तो ये फ्रेज है ब्रेव वॉरियर बहादुर योद्धा, और किंग ऑफ मेवार दूसरा फ्रेज ये, तो इसमें दो फ्रेज दिए गए। तो राणा प्रताप तो हम सबसे पहले लिखेंगे ही, और क्या करेंगे राणा प्रताप के बाद में एक कोई सा भी फ्रेज, या तो ये वाला फ्रेज या फिर ये फ्रेज पूरा का पूरा लिख देंगे।
तो देखते हैं यहाँ पे कैसे लिखा, बिल्कुल देखिए सेम उसी तरीके से आपका आंसर लिखा। राणा प्रताप कॉमा लगा के हमने इस बाज वर्ब को हटा दिया, ए ब्रेव वॉरियर, यहाँ पर हमने फ्रेज पूरा का पूरा वैसे ही रख दिया, ठीक है। उसके बाद में वर्ब का यूज करते हुए यहाँ से ही नहीं लिखेंगे क्योंकि राणा प्रताप आया, वर्ब का प्रयोग करते हुए आगे की हम क्लॉज पूरी लिख देंगे, आगे का पूरा फ्रेज लिख देंगे। तो लिख दिया बाज द किंग ऑफ मेवाड़, ओके। अब दूसरा कैसे बनेगा, अथवा यहाँ पर दो दो फ्रेज थे, एक तो फ्रेज यही था ब्रेव वॉरियर, दूसरा किंग ऑफ मेवाड़। तो राणा प्रताप के बाद में इस फ्रेज को भी तो रखा जा सकता है। देखिए राणा प्रताप, फिर ये कुछ नहीं लिखेंगे, ये फ्रेज पूरा लिख दिया द किंग ऑफ मेवाड़। वर्ब को लास्ट में ही लिखेंगे, देखिए यहाँ बाज लास्ट में है, यहाँ पर भी बाज लास्ट में है, ध्यान रखना। उसके बाद में हमने बाज वर्ब का यूज करते हुए बाज ए ब्रेव वॉरियर ये पूरा लिख दिया। तो इस दोनों तरह से ये सिंपल आपका बना जाके, ओके। सब बहुत ही इजी है, ऐसे ही बनेंगे। आगे देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, बाबर डिफीटेड लोदी लिखा, बाबर ने लोदी को डिफीटेड कर दिया। बाबर बाज तुर्क, बाबर तुर्क था, लोदी बाज द एम्परर ऑफ इंडिया, इतना लिखा। अब देखो बाबर तो आपका नाम दिया गया बाबर, तो बाबर लिख देंगे। और बाबर के लिए फ्रेज क्या, डिफीटेड लोदी, लोदी को हराया, ये बाबर के लिए तो नहीं आया। फिर बाबर बाजे तुर्क, ये फ्रेज है ए तुर्क, बाबर के लिए ये, ठीक है। तो बाबर के बाद में क्या करेंगे हम, ए तुर्क लिख देंगे। बाबर के बाद में इसको नहीं, बाबर फिर ए तुर्क लिख देंगे, ठीक। अब इसने डिफीटेड किसको किया, वर्ब लिखेंगे, डिफीटेड लोदी, लोदी को हराया। अब लोदी कौन था, द एम्परर ऑफ इंडिया। तो लोदी के बाद कॉमा लगा के हम लिख देंगे द एम्परर ऑफ इंडिया। देखिए आंसर ये लिखा, बाबर, बाबर तुर्क था तो तुर्क लिख दिया। अब यहाँ से वर्ब मैंने ले ली, डिफीटेड लोदी। अब लोदी के लिए फ्रेज आया द किंग ऑफ इंडिया, लिखा लोदी बाज द एम्परर ऑफ इंडिया, तो वही लिखा एम्परर ऑफ इंडिया, किंग ऑफ इंडिया, कुछ भी लिख दो। तो इस तरह से ये आपका सिंपल बन गया, ओके। आगे सेंटेंस देखते हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन बाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही वाज ए ग्रेट फिलोसफर। तो डॉक्टर राधाकृष्णन लिख दिया, फिर क्या किया, ये फ्रेज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राधाकृष्णन को ही तो बताया जा रहा है, ये फ्रेज है, तो वही द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिख दिया कि नहीं लिख दिया। और आगे क्या करेंगे, फिर बाज वर्ब के साथ में ये बाज वर्ब ले ली, यहाँ से बाज ए ग्रेट फिलोसफर। तो डॉक्टर राधाकृष्णन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाज ए ग्रेट फिलोसफर। अथवा दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन कॉमा ला के, अब इस फ्रेज को भी तो लिख सकते हैं, ए ग्रेट फिलोसफर, लिख दिया ए ग्रेट फिलोसफर। फिर क्या करेंगे, वर्ब को लास्ट में ही लाना है, तो लास्ट में क्या किया, बाज से हमने ये पूरा लिख दिया, बाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके। कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए। पांचवा सेंटेंस देखते हैं, मोहन इज़ द ओनली सन ऑफ हिज फादर, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। सिंपल करना था। अब देखिए क्या करना था, तो मोहन लिखिया, मोहन लिख दिया। मोहन के बाद हम क्या करेंगे, इज तो भी हम छोड़ ही दे रहे हैं, द ओनली सन ऑफ हिज फादर, ये फ्रेज किसके लिए, मोहन ही के लिए तो है, यही तो ओनली सन ऑफ हिज फादर है, ये तो अपने पिता का इकलौता बेटा है, तो लिख दिया द ओनली सन ऑफ हिज फादर। अब हमने क्या किया, इस वर्ब से पूरा लिख देंगे, डाइड इन एन एक्सीडेंट, हो गया। छठवां सेंटेंस देखते हैं, नालंदा वाज वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, इट इज़ नाउ ए हीप ऑफ रूइंस। सिंपल बनाएंगे, नालंदा कॉमा लगाएंगे, ये वर्ब छोड़ दी, वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, ये फ्रेज आया नालंदा के लिए, यही तो लर्निंग का एक बिगेस्ट सेंटर था, तो वो हमने लिख दिया। फिर कॉमा लगा के इज से वर्ब लिख दी, इज नाउ हीप ऑफ रूइंस। दूसरी तरह से भी बना सकते थे, देखिए कैसे, नालंदा, फिर ये फ्रेज है नाउ हीप ऑफ रूइंस, ये वाला फ्रेज लिख दिया, नाउ हीप ऑफ रूइंस कॉमा लगा के, और ये बाज से ये वाला फ्रेज लिख दिया, बाज वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, ठीक है। दो तरह से बन गया। उसके बाद में देखते हैं क्या दिया गया, मिस्टर सक्सेना इज़ अवर प्रिंसिपल, ही इज़ वेरी लर्नेड। तो मिस्टर सक्सेना लिख दिया, इज को छोड़ दिया, अवर प्रिंसिपल फ्रेज किसके लिए, सक्सेना के लिए, लिख दिया अवर प्रिंसिपल, और फिर इज कॉमा लगा के इज के साथ में आगे का लिख दिया, ठीक है। सारे एक ही तरीके से बनते हैं, सिर्फ आपको पहचानना आना चाहिए। शाहजहाँ बाज ए ग्रेट मुगल एम्परर, ही बिल्ड द ताज, इट इज़ द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री। तो शाहजहाँ लिख दिया। अब शाहजहाँ के बाद में अ ग्रेट मुगल एम्परर जो फ्रेज दिया गया वो लिख दिया, कॉमा लगा के बिल्ड द ताज, ताजमहल बनाया, ये वर्ब होगी। अब ताजमहल है क्या, ताजमहल के लिए फ्रेज आया है
ये फ्रेज है। द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री, संसार की सबसे सुंदर इमारत ताजमहल है, तो कॉमा ला के द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री लिख दिया कि नहीं। कोई दिक्कत है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कोई यदि आपको ना समझ में आ रहा हो। आई हैव नेवर बीन टू बॉम्बे, एक इतनी क्लॉज दी गई, दूसरी क्लॉज दी गई इट इज़ द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, तो आई हैव नेवर बीन टू बॉम्बे, और फिर ये पूरा सेंट क्लॉज लिखने के बाद में अब बॉम्बे के लिए फ्रेज आया द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, यही तो आया है, बॉम्बे को तो बताया जा रहा है द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, तो बॉम्बे के बाद कॉमा लगा के लिख दिया द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, कालिदास वाला देखिए, कालिदास वाज ए ग्रेट संस्कृत पोएट, ही वाज द ऑथर ऑफ द शकुंतलम, कालिदास दिया गया, कालिदास के लिए फ्रेज आया है ग्रेट संस्कृत पोएट, ग्रेट संस्कृत पोएट कौन, कालिदास थे, और कालिदास के लिए फ्रेज आया है द ऑथर ऑफ शकुंतलम, वही ऑथर ऑफ शकुंतलम के कालिदास ही थे, तो दोनों तरह से बना सकते हैं, कालिदास लिखेंगे कॉमा लगा के ग्रेट संस्कृत पोएट लिख देंगे, और उसके बाद में कॉमा लगा के बाद से ये पूरा लिख देंगे, अथवा दूसरा तरीका है कालिदास लिखेंगे और कालिदास के बाद में क्या करेंगे, ये वाला फ्रेज लिख देंगे कॉमा लगा के द ऑथर ऑफ द शकुंतलम, फिर कॉमा लगा के क्या करेंगे बाज वर्ब से ये पूरा उतार देंगे, तो दोनों तरह से ये देखिए, ये आपका आंसर रहा दोनों तरह से, कालिदास अ ग्रेट संस्कृत पोएट वाज द ऑथर ऑफ द शकुंतलम, अथवा कालिदास द ऑथर ऑफ द शकुंतलम वाज ए ग्रेट संस्कृत पोएट। नेहरू वाज ए ग्रेट स्टेट्समैन, ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके बाद में एक मिनट, हाँ, तो आंसर लिखा है नेहरू के बाद में ये फ्रेज है ग्रेट स्टेट्समैन, फिर बाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये यहाँ वर्ब से हमने जोड़ दिया, अथवा दूसरी तरह से ऐसे भी होगा नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया नेहरू के लिए आया है, तो कॉमा लगा के बाज ए ग्रेट स्टेट्समैन कर दिया, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं 12वां सेंटेंस, महात्मा गांधी था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे महात्मा सिर्फ लिख गया है, महात्मा गांधी वाज ए लवर ऑफ पीस, ही हैड वंस बीन ए लॉयर, ही प्रीज्ड नॉन वायोलेंस, यहाँ पर 3 क्लॉजेज दी गई, देखिए बड़े आसानी से बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारे एक ही तरीके से सेंटेंस बनने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपको बना दिख रहा होगा, महात्मा कॉमा लगा के ए लवर ऑफ पीस एंड लॉयर, यहाँ 2 क्लॉज को हमने दूसरी क्लॉज को हमने एंड से जोड़ दिया, लवर ऑफ पीस एंड लॉयर, ठीक, फिर हमने वर्ब लिख दी प्रीज्ड नॉन वायोलेंस, ओके। उसके बाद में देखते हैं 13वां सेंटेंस, 13वें सेंटेंस में दिया गया मथुरा ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, इट स्टैंड्स ऑन द रिवर यमुना, द यमुना इज वन ऑफ द होलिएस्ट रिवर्स ऑफ इंडिया, तो आंसर देखिए कैसे बनेगा, आंसर बनेगा मेरे प्यारे बच्चों मथुरा के बाद कॉमा, ये फ्रेज है ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा का स्थान मथुरा ही है, तो कॉमा के लिख दिया हमने, फिर यहाँ से वर्ब लिखेंगे स्टैंड से, यहाँ डी बनेगी, स्टैंड्स ऑन द रिवर यमुना, यमुना नदी के किनारे पर यह मथुरा स्थित है। उसके बाद में मथुरा के लिए दिया गया, सॉरी यमुना के लिए फ्रेज है वन ऑफ द होलिएस्ट रिवर्स ऑफ इंडिया, तो यमुना के बाद हमने इसको लिख दिया। फिर देखते हैं एयर इज़ द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ, इट इज़ ए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, तो एयर कॉमा लगा के हम लिखेंगे यहाँ से द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ, और फिर यहाँ से वर्ब के साथ में इतना लिख दिया एज ए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, अथवा दूसरी तरह से भी बन जाएगा, 2 फ्रेज एक ही वर्ड एक ही नाउन के लिए आए हैं, तो किसी भी फ्रेज को हम उस नाउन के पास में लिख सकते हैं, जैसे एयर के बाद हमने दूसरा फ्रेज यहाँ लिख दिया फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ये एयर के लिए बताया गया है, इज़ द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ, ओके। 15वां सेंटेंस देखिए मिल्टन, सॉरी क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसी में है, एक मिनट, मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट, ही बिकेम ब्लाइंड, तो मिल्टन के बाद क्या किया हमने लिख दिया ए फेमस इंग्लिश पोएट, और फिर कॉमा वर्ब से बिकेम ब्लाइंड, ठीक है, ये एक ही तरह से बनेगा बच्चों। अब दूसरा देख लेते हैं,
एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर, इट हैज़ बीन द गाइडिंग फैक्टर ऑफ सिविलाइजेशन। तो बनाया गया है एजुकेशन, कॉमा लगा के लिख दिया एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर। एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर एजुकेशन को ही बताया गया है, तो कॉमा के बाद लिख दिया एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर। फिर दूसरा कॉमा लगा के हमने हैज़ बीन वर्ब से लिख दिया हैज़ बीन द गाइडिंग फैक्टर ऑफ सिविलाइजेशन। अथवा करके ऐसे भी बनेगा एजुकेशन द गाइडिंग फैक्टर ऑफ सिविलाइजेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर। इनको बाहर ले जाओ, ये उद्यम कर रहे हैं। उसके बाद में कालिदास रोड द शाकुंतलम, ही वॉज ए ग्रेट पोइट एंड ड्रामाटिस्ट। तो कालिदास के बाद में फ्रेज कौन सा दिया गया, ए ग्रेट पोइट एंड ड्रामाटिस्ट, कालिदास को ही बताया गया है, तो लिख दिया। उसके बाद में वर्ब से हमने रोड शाकुंतलम लिख दिया। ओके, दिस प्लेस वाज वंस ए प्रॉस्परस कॉलोनी, इट इज़ नाउ ए हीप ऑफ रुइंस। तो कैसे बनेगा प्यारे बच्चों, दिस प्लेस लिख दिया। अब जो फ्रेज इसको इंगित करता हो, इसको इंडिकेट करता वही लिखेंगे। वंस ए प्रॉस्परस कॉलोनी, एक बार प्रॉस्परस कॉलोनी रही है, तो इस प्लेस के लिए बताया जा रहा है, तो कॉमा लाके हम लिख सकते हैं। उसके बाद में कॉमा लाके इज वर्ब से लिख दिया इज नाउ ए हीप ऑफ रुइंस। दूसरी तरीके से देख लेते हैं, दूसरी तरह से भी ये बन जाएगा, क्योंकि इसमें दो फ्रेज दिए गए जो एक ही नाउन को इंडिकेट कर रहे थे। तो दूसरे तरह से प्यारे बच्चों दिया गया दिस प्लेस कॉमा लाके नाउ ए हीप ऑफ रुइंस। अब ये क्या है, हीप ऑफ रुइंस है, खंडहर का ढेर है, तो प्लेस के लिए बताया गया, तो यहाँ यूज़ कर सकते हैं। बाज वर्ब से लिख दिया बाज बन से प्रॉस्परस कॉलोनी, कभी एक बार प्रॉस्परस कॉलोनी ये रही थी। अब देख लेते हैं शेक्सपियर के बारे में क्या दिया। शेक्सपियर व रोड जूलियस सीजर, शेक्सपियर ने जूलियस सीजर लिखा, जूलियस सीजर लिखा। ही वाज ए ग्रेट ड्रामाटिस्ट, वो एक महान ड्रामाटिस्ट थे। तो शेक्सपियर के बाद में हमने क्या किया, फ्रेज लिखा ए ग्रेट ड्रामाटिस्ट। ग्रेट ड्रामाटिस्ट कौन, शेक्सपियर ही थे। फिर हमने वर्ब से लिख दिया रोड जूलियस सीजर। ओके, उसके बाद में डॉक्टर ब्राउन इज़ माई टीचर, ही लिव्स एट ऋषिकेश। तो क्या करेंगे, डॉक्टर ब्राउन लिखा और माई टीचर फ्रेज इनके लिए तो है, डॉक्टर ब्राउन के लिए, तो तुरंत बाद कॉमा लगा के लिख दिया। लास्ट में ही वर्ब लिखते हैं, लास्ट में वर्ब लिख दी। कहाँ रहते हैं, ऋषिकेश में रहते हैं।